गुड मॉर्निंग। TYBA स्पेशल के सभी विद्यार्थियों का वसंत राणा कॉलेज और विभाग की ओर से मैं डॉक्टर अशोक तायड़े आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। TYBA के पेपर नंबर 4 इसके सिलेबस के बारे में, इसके पाठ्यक्रम के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका नाम जो है अभी हिंदी भाषा का विकास, ये इसका नया नाम है। इसका पुराना नाम जो था भाषा विज्ञान तथा राष्ट्रभाषा आंदोलन का इतिहास, ये इसका पुराना नाम था। ये जो है ये विशेष स्तर पर, जिसे हम पहले S4 कहते थे, S4 है ये जो है। तो S4 का पाठ्यक्रम जो है, इस पाठ्यक्रम के बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं और बाद में एक एक इकाई के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। पहली इकाई जो है इसकी, पहली इकाई है भाषा का सैद्धांतिक विवेचन। इस इकाई में हमें कौन कौन से मुद्दों का अभ्यास करना है, इसके बारे में। इसकी पहली इकाई है उप इकाई भाषा की परिभाषा, स्वरूप तथा भाषा की विशेषताएं। दूसरी उप इकाई है भाषा के विविध रूप, बोली, परिनिष्ठित भाषा, प्रादेशिक भाषा, राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा। तीसरी उप इकाई है बोली और परिनिष्ठित भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा का पारस्परिक अंतर एवं संबंध। दूसरी इकाई जो है, मुख्य इकाई हिंदी की बोलियों का सामान्य परिचय। इसमें जो है उप इकाई हिंदी की बोलियों का सामान्य परिचय। इसमें हमें इन बातों का अध्ययन करना है। ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी, दक्षिणी, मारवाड़ी तथा मैथिली, इन बोलियों की साहित्य संपदा, साहित्यकार, इनका क्षेत्र, कहाँ कहाँ बोली जाती है, आदि बातों का हमें अध्ययन करना है। इसकी इकाई नंबर 2 की उप इकाई आ भाषा उत्पत्ति विषयक सिद्धांत। तब भाषा कैसे निर्माण हुई, पहले कौन सी भाषा, आदि बातों का हमें सैद्धांतिक अध्ययन करना है। इसमें द्व्योक्ति सिद्धांत, धातु सिद्धांत, श्रम परिहार सिद्धांत, मनोभावाव्यक्ति सिद्धांत तथा समन्वय सिद्धांत, ये हमारा यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 3 में हमें हिंदी भाषा के विकास में व्यक्ति और संस्थाओं का योगदान, इसमें जो है इकाई नंबर 3 का उपभाग हिंदी के प्रचार प्रसार में खानदेश के साहित्यकारों का योगदान। मतलब खानदेश के जो साहित्यकार जो हैं, इन्होंने हिंदी के प्रचार और प्रसार में कौन सा कार्य किया है, आदि बातों का वर्णन हमें यहाँ करना है। पहले जो है डॉक्टर मोहब्बत शाह, दूसरे हैं डॉक्टर पीताम्बर सरोदे, तीसरे डॉक्टर तेजपाल चौधरी, चौथे जो है डॉक्टर पीताम्बर सरोदे और 5वें नंबर जो है डॉक्टर विश्वासराव पाटिल। इन सभी प्रोफेसरों का, सभी व्यक्तियों का हमें अध्ययन करना है कि उन्होंने हिंदी के प्रचार और प्रसार में कौन सा कार्य किया है, क्या कार्य किया है। बाद में इकाई नंबर 3 का उपभाग जो है आ, ये जो है हिंदी के प्रचार प्रसार में जो सामाजिक संस्थाएं जो है, उन संस्थाओं का योगदान क्या है, इसके बारे में चर्चा करनी है। जिसमें है ईसाई मिशनरी, ब्रह्म समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसमें ई जो है उप इकाई 3 की उप इकाई ई जो है हिंदी के प्रचार प्रसार में साहित्यिक संस्थाओं का योगदान। इसमें है नागरी प्रचारणी सभा काशी, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग
तथा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, राष्ट्रभाषा प्रचार सभा पुणे, दक्षिण भारत प्रचार सभा मद्रास, इन संस्थाओं का अध्ययन हमें करना है। तो ये इस तरह से हमारे ये पंचम सत्र का जो सेमेस्टर 5 जिसे कहा जाता है, इसका पाठ्यक्रम है। और ये पाठ्यक्रम मैंने आप लोगों को संक्षेप में समझाने की कोशिश की है। और हम अब यूनिट नंबर या इकाई नंबर 1 की तरफ मुड़ते हैं। हमारी इकाई जो है, पहली इकाई है कि भाषा का सैद्धांतिक विवेचन। भाषा अगर हम कहें तो भाषा, यह शब्द जो है यह भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कहना या बोलना। भाष धातु से बना हुआ शब्द हमें मालूम है कि भारतीय भाषाओं की जननी जो है ये संस्कृत को माना जाता है। जितनी भी भारतीय भाषा है उन सभी की माता जो है, जननी जो है, वो संस्कृत को माना जाता है। संस्कृत इस देश की मुख्य भाषा थी और सभी भाषाओं का जन्म इसी से हुआ है। तो फिर क्या कहें, क्या नहीं कहें, आदि बातों का जिक्र यहाँ भाषा शब्द से हमें लेना है और उसका सैद्धांतिक विवेचन क्या है इसके बारे में चर्चा करनी है। भाषा ये जो होती है कि भाषा विचार विनिमय की अभिव्यक्ति तथा विनिमय का साधन होती है। मतलब हम अपने विचारों को एक से दूसरे तक पहुंचाने का जिस साधन का उपयोग करते हैं उसे कई विद्वानों ने भाषा यह संज्ञा दी हुई है। तो फिर भाषा, हमें ये कहावत मालूम होगी कि ऐसा कहा जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी, 12 कोस पर वाणी। यहाँ से अगर हम दूसरे तालुके में या दूसरे ज़िले में अगर गए तो वहाँ का पानी भी बदलता है और वहाँ की भाषा भी बदलती है। तो विचार का अभिव्यक्ति का एक प्रकार का साधन यानी यह भाषा होती है। कई विद्वानों ने कहा है कि विचार की अभिव्यक्ति के लिए जिन वर्ण ध्वनि संकेत जो समाज द्वारा स्वीकृत है और जिनका व्यवहार होता है वही भाषा है। मतलब यहाँ समाज, ये जो है समाज को ज़्यादा महत्व दिया गया है कि वर्ण ध्वनि संकेत जो है कि समाज द्वारा जिसे मान्यता है या समाज द्वारा जिसे स्वीकृति है, ऐसा जो कोई साधन है और जिसका व्यवहार आपसी विचार विनिमय के लिए किया जाता है वही भाषा है। यहाँ आप लोगों को मालूम है कि समाज ये जो होता है, समाज ही सर्वश्रेष्ठ होता है। कहीं आप लोगों ने थोड़े से प्राचीन काल में या इतिहास में अगर हम लोगों ने देखा तो पहले पैसे या नोट नहीं थे, तो समाज ने जिस वस्तु को मान्यता दी थी, कौड़ी या कुछ ढेले वगैरह जो कुछ हैं, ये धातु के सिक्के जो थे उन्हें पहले पैसे के रूप में स्वीकार किया जाता था। भाषा के बारे में भी वही है कि यहाँ कई विद्वानों ने कहा है कि डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ये कहते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो भाषा के बहुत सारे प्रकार होते हैं। लिखित भाषा, अलिखित भाषा, सुगंध की भाषा, रंग की भाषा और इशारों की भाषा, ये जो है ये सारी बातें भाषा के अंतर्गत आती हैं। ये भाषा के इतने सारे प्रकार हैं। तो यहाँ हम केवल लिखित भाषा के बारे में, जब पहले लिखावट की सामग्री नहीं थी तब हम गंध से या रंग से, यहाँ देखिए कि मैं आप लोगों को एक रेलवे गाड़ी का उदाहरण बताना चाहता हूँ कि वहाँ वो रंग की भाषा है। ड्राइवर और गार्ड ये जो है, जब गार्ड हरी झंडी दिखाता है तब ड्राइवर को जो अप्रत्यक्ष तौर से कहता है कि हमें अभी गाड़ी चलानी है, या कहीं लाल संकेत अगर उन्हें मिल जाता है तो गाड़ी वहाँ रुक जाती है। यहाँ अन्य महानगरों में भी रास्ते पर या रोड पर हमें कई सिग्नल दिखाई देते हैं, जैसे कि हरा सिग्नल होता है संकेत, वो एक प्रकार का भाषा का ही माध्यम है, यानी वो एक प्रकार की भाषा ही है। यहाँ डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी कहते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य
परस्पर विचार विनिमय करता है उसे हम भाषा कहते हैं। जैसे कि अ, आ, इ, ए, बी, सी, डी, ये जो है ये ध्वनि चिन्ह जो द्वारा, ये जो है ध्वनि चिन्ह, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति तक जो विचारों का हम आदान प्रदान करते हैं, वो जो माध्यम होता है उसे भाषा कहा जाता है। भाषा ये जो होती है, यहाँ कई लोगों ने कहा कि ध्वन्यात्मक, डॉक्टर स्वीट जो है ये पाश्चात्य विद्वान हैं और उन्होंने कहा हुआ है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का स्पष्टीकरण ही भाषा है। कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा मतलब हम जो कुछ बोलते हैं वो ध्वन्यात्मक शब्द द्वारा विचारों का स्पष्टीकरण ही उन्होंने भाषा ये संज्ञा दी हुई है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाषा, हमें अगर किसी भाषा का अध्ययन अगर करना है या विद्वान अगर होना है तो हमें उस भाषा का व्याकरण आना चाहिए। लेकिन दोस्तों, व्याकरण क्या करता है या ग्रामर क्या करता है, केवल क्या का उत्तर देता है। लेकिन भाषा विज्ञान जो होता है, जैसे इंग्लिश में साइंस ऑफ लैंग्वेज कहते हैं, वो कब, क्यों, कैसे, ये जो होता है आदि बातों का उत्तर ये भाषा विज्ञान देता है, ना कि व्याकरण। व्याकरण ये क्या है, केवल व्याकरण के नियम जो होते हैं वो वही पुराने होते हैं और विज्ञान के नियम जो होते हैं ये नए होते हैं और कब, क्यों, कैसे आदि बातों का जिक्र ये जो है, ये उत्तर जो है ये भाषा विज्ञान देता है। आगे हम चलते हैं कि भाषा ये जो है कि भाषा विचार विनिमय का साधन है। भाषा मतलब एक से अनेक लोग जब आते हैं, वक्ता जो कुछ कहता है श्रोता उसका वही अर्थ लगाता है, उसे हम कहते हैं कि भाषा। जिसे बड़े विद्वान कहा जाता है वो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा मैं आपके सामने स्पष्ट करता हूँ। उन्होंने कहा हुआ है कि डॉक्टर, भाषा विज्ञान की कहीं भी जब विषय आता है या नाम आता है तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के सिवा भाषा विज्ञान का पत्ता नहीं हिलता है। भाषा, उन्होंने कहा हुआ है कि भाषा उच्चारण अवयव से, भाषा ये जो होती है कि उच्चारण अवयव से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। यहाँ भोलानाथ जी ये कहते हैं कि भाषा उच्चारण अवयव, जैसे कि हमारी जिह्वा है, दांत है, ओठ है, मुर्दा है, ये जो उच्चारण अवयव है, उच्चारण अवयव से उच्चारित यादृच्छिक मतलब इच्छा के अनुसार ध्वनि प्रतीकों की, मतलब ध्वनि जो होती है जिसे इंग्लिश में साउंड कहा जाता है, कि ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है कि जिसके द्वारा किसी समाज विशेष के लोग, किसी समाज विशेष के, समाज मतलब यहाँ मानवीय समाज, ना कि कोई कास्ट ना कोई जाति के बारे में उन्होंने कहा कि किसी समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। मतलब वक्ता जो कुछ कहता है श्रोता उसका वही अर्थ लगाता है, उसे भोलानाथ तिवारी जी ने भाषा कहा। मतलब जहाँ कहीं कि हम भाषा ये जो है जिस समाज में रहते हैं उसी समाज से हम सीख लेते हैं। जन्म और भाषा का ये जो विकास जो है मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ये कभी न रुकने वाली, कभी न थमने वाली प्रक्रिया है। यहाँ उन्होंने ये बताया हुआ है कि मनुष्य जिस साधनों का उपयोग करता है विचार विनिमय के लिए उसे भाषा कहा। मैंने पहले बताया कि सुगंध की भाषा, रंग की भाषा, ध्वनि चिन्हों की भाषा, ये जो है कई ऐसा है कि प्राणियों की भी भाषा होती है, संकेत करते हैं, मधुमक्खियों की भाषा होती है। ये उन्होंने यहाँ स्पष्ट किया हुआ है। आगे यहाँ उन्होंने बताया हुआ है कि ये भाषा का स्वरूप है, ये भाषा का स्वरूप और भाषा की परिभाषाएं हैं कि ये जो भारतीय भाषा जो है, भारतीय भाषाओं का यहाँ हम अध्ययन अगर करें तो यहाँ उन्होंने बताया कि भाषा की भी कुछ इसका उपमुद्दा जो है या उसकी उप इकाई जो है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि भाषा की परिभाषा और भाषा का स्वरूप तथा भाषा की विशेषताएं।
विशेषता यहाँ अगर हम देखें तो मराठी की विशेषता अलग है, अंग्रेजी की विशेषता अलग है, संस्कृत की विशेषता अलग है, कि हर भाषा की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। अगर अलग अलग विशेषता नहीं हो तो वो भाषा अलग अलग नहीं हो सकती है। अलग अलग विशेषता है इसलिए वह अलग भाषा है। किंतु सामान्य रूप से कुछ ऐसी भी विशेषताएं होती हैं कि जो सभी भाषाओं पर लागू होती है। जहाँ हमने देखा भाषा के स्वरूप के बारे में हम लोगों ने देखा कि सामाजिक ये जो है कि समाज ने जिसको मान्यता दी हुई है उसे हम भाषा कहते हैं, कि समाज के लोग आपस में विचार विनिमय का जो साधन अपनाते हैं उसे उन्होंने भाषा कहा हुआ है। यहाँ अगर हम देखें तो पहली विशेषता इसकी ये है भाषा की, भाषा सामाजिक वस्तु है। भाषा सामाजिक वस्तु है मतलब क्या, कि समाज में ही आपसी संपर्क से वह उत्पन्न होती है। कई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, समूह ऐसे बढ़ते जाता है और उससे फिर वो भाषा जो होती है भाषा उत्पन्न होती है। समाज के लोग ही उसका प्रयोग करते हैं। जो समाज जो कुछ है समाज के लोग किस तरह से उसका उपयोग करते हैं, ये क्योंकि भाषा का जन्म, भाषा का विकास और भाषा की मृत्यु ये जो होती है ये समाज में ही होती है। इसलिए भाषा जो होती है सामाजिक वस्तु होती है। हाँ, और उस सामाजिक प्रयोग के कारण ही वह विकसित होती है, जीवित रहती है। समाज जीवित है तो भाषा जीवित है, और अंत में भाषा जब मरती है तो समाज में ही उसकी मृत्यु होती है। मान लीजिए कि एक XYZ भाषा बोलने वाला सारा समाज अगर नष्ट हो गया तो समझना कि वो भाषा मर गई। मतलब मनुष्य की मृत्यु या समाज की मृत्यु यानी भाषा की मृत्यु है।